शिव पुराण में चंचला कौन है? चंचला लक्ष्मी की सबसे अनोखी प्रकृति है जो उन्हें अन्य हिंदू देवी देवताओं से अलग करती है और उन्हें हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय देवी बनाती है। देवी लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है क्योंकि वह सीता के रूप में कामी रावण के पतन का मुख्य कारण थी। चंचला देवी कौन है? चंचुला उस असुर या राक्षसी को संदर्भित करता है जिसने भगवान शिव को धोखा देने के लिए गौरी पार्वती का रूप धारण किया था। यह घटना असुर की भ्रामक प्रकृति को उजागर करती है, जो दैवीय क्षेत्र में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चंचला लक्ष्मी की सबसे अनोखी प्रकृति है जो उन्हें अन्य हिंदू देवी देवताओं से अलग करती है और उन्हें हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय देवी बनाती है। देवी लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है क्योंकि वह सीता के रूप में कामी रावण के पतन का मुख्य कारण थी। सीता के क्रोध से रावण की स्वर्णनगरी लंका और यश भस्म हो गए। देवी लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है क्योंकि वह द्रौपदी के रूप में लालची कौरवों के पतन का मुख्य कारण थी। द्रौपदी के क्रोध के कारण दुष्ट कौरवों का अंत हो गया। देवी लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है क्योंकि वह महालक्ष्मी के रूप में असुरों पर देवताओं की विजय का मुख्य कारण है। उन्होंने महिषासुर का वध किया। देवी लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है क्योंकि वह समुद्र की पुत्री के रूप में नारीवाद के उत्थान का मुख्य कारण है। जब इंद्र ने दुर्वासा ऋषि द्वारा दी गई माला का अपमान किया, तो उसने स्वर्ग और देवताओं को छोड़ दिया। महान त्रिदेव शिव, विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां और धन खो दिया और सिंधुसुते के प्रकट होने पर उन्हें वापस पा लिया। देवी लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राजा बलि का अभिमान नष्ट किया था। बाली के अहंकार और अभिमान को देखकर उसने बाली को छोड़ दिया, जिससे उसका पतन हुआ और वह देवताओं से मिल गई। देवी लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कनकधारा के रूप में एक गरीब महिला को रानी बना दिया था। देवी लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है क्योंकि वह अंबाबाई के रूप में वेंकटेश्वर मंदिर और कोल्हापुर मंदिर के निर्माण का कारण बनी। दोनों मंदिर इसलिए अस्तित्व में आए क्योंकि लक्ष्मी ने विष्णु को छोड़ दिया और कोल्हासुर को मार डाला। चंचला पहलू लक्ष्मी की स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रकृति को दर्शाता है। वह किसी का भी उसके कर्म और मेहनत के अनुसार पक्ष लेती है। वह भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाने की शक्ति रखती है। वह न्याय प्रदान करती है। वह लोगों को उनके बुरे समय में शिव, दुर्गा, विष्णु जैसे अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए प्रेरित करती है। वह सफलता की देवी है जो आपको अनुशासित करने में असफलता देती है। जय महालक्ष्मी। क्योंकि देवी लक्ष्मी की चाल अप्रत्याशित है और वह शतरंज के रानी सिक्के की तरह अपनी इच्छानुसार किसी भी दिशा में जा सकती हैं। जीवन का पाठ दिखाने के लिए देवी लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है।